अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज मैं आप लोगों को नून साकिन की अहकाम बताऊँगी। अहकाम नून साकिन। अहकाम नून साकिन होते हैं 4: इज़हार, इक़लाब, इदगाम और इख़फ़ा। नून साकिन में हम क्या करते हैं, तनवीन या फिर नून। तनवीन को हम इसलिए शामिल करते हैं इसमें क्योंकि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश जब होता है तो इसमें नून छुपा हुआ होता है, इसलिए हम अहकाम नून साकिन में इसको शामिल करते हैं। अहकाम नून साकिन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इज़हार। इज़हार यानी कि ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। इज़हार में क्या होता है, नून की आवाज़ ज़ाहिर होती है और क्लियर आती है, क्लियर अदा करते हैं हम इसको, क्योंकि और इसको हम कब अदा करते हैं, जब हुरूफ़ हल्की में से कोई भी 6 हर्फ आ जाएं तब हम इसको अदा करते हैं। जैसे कि हमज़ा है, आइन है और गैन खा में से जो भी एक वर्ड तनवीन से पहले आएगा तब हम इसको इज़हार के साथ क्लियर अदा करेंगे। और इसमें गुन्ना क्लियर होता है और इसको हम खींच के नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि कुन तुम, इसमें हम नून को खींचेंगे और इसको इज़हार करके पढ़ेंगे, जैसे कुन तुम बैनकुम। इसी तरीके से हम दूसरे इसके अहकाम की तरफ चलेंगे। दूसरा अहकाम है हमारा इक़लाब। इक़लाब यानी कि तब्दील करना। जब भी नून या तनवीन के बाद बा आ जाए, हरफ़े बा आ जाए तो हम इसको मीम में तब्दील कर देंगे। नून को हम मीम की जगह पे पढ़ेंगे। उर्दू में भी अगर होता है, जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं अनबिया लिखा होता है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं अम्बिया, मीम में बदल देते हैं। इसी तरीके से हम अरबी में भी नून को मीम में बदल देते हैं। जैसे कि मिन बादी लिखा होता है, लेकिन हम इसको ऊपर थोड़ा सा छोटा सा मीम भी लिखा हुआ था हमारे कुरान में, और हम इसको मीम में तब्दील कर देते हैं और पढ़ देते हैं मिन बादी। और जब हम तब्दील कर देते हैं तो हम इसको, इसका जो मीम है उसको हम नरमी से अदा करेंगे, और जो है ना एक पेपर के बराबर थोड़ा सा गैप होगा हम दोनों होठों के बीच में, मिन बादी। और दोनों होठ जो है वो शिद्दत के साथ टच नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल नरमी से अदा होंगे। इसी तरीके से हम आगे तीसरा अहकाम की तरफ जाते हैं, इदगाम की तरफ। इदगाम में हम क्या करते हैं, इदगाम में होता है कि हम यरमलून होता है, यरमलून यानी कि या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जब ये वर्ड्स आते हैं तब हम अहकाम इदगाम को यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के इसके एग्ज़ाम भी है। जैसे कि यरमलून तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें 2 एग्ज़ाम भी है। यमून एक एग्ज़ाम है, इसकी पहली एग्ज़ाम यमून, या, मीम, वाव, नून। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नून की आवाज़ को अगले हर्फ के साथ मिली हुई नज़र आएगी, और इसको हम ऐसे अदा करेंगे, मैं यहदी। इसमें नून की आवाज़ हल्की सी आएगी, लेकिन अगले वाले वर्ड के साथ मिली हुई होगी, मैं यहदी। और इसकी जो दूसरी एग्ज़ाम है उसमें रा और लाम आता है। रा और लाम जब होता है तो हम इसको कैसे अदा करते हैं, तो हम इसे बग़ैर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि मिन रब्बिक। अब हम इसकी चौथी एग्ज़ाम की तरफ आते हैं, इख़फ़ा की तरफ। इख़फ़ा को हम कहते हैं छुपाना। छुपाने में हम ये करेंगे कि नून को हम छुपा के अदा करेंगे। इख़फ़ा में हम क्या करते हैं, नून की आवाज़ के साथ हम जो है ना हाइड एंड सीक खेलते हैं, हम उसको आगे वाले हर्फ के साथ उसके पीछे छुपा देते हैं। और हम इसमें ये करते हैं कि आगे वाले हर्फ के साथ तो अदा करते हैं, लेकिन हम मोटे हर्फ के साथ इसको मोटा अदा करेंगे और बारीक हर्फ के साथ, नाजुक हर्फ के साथ इसको नाजुक अदा करेंगे। जैसे हम इसमें अदा करते हैं मिन कुल, मिन ज़ुर्रियतिन, बिल्कुल हल्का सा नून आएगा और ऐसे अदा होगा। और मोटे हर्फ के साथ अगर हम इसको अदा करेंगे तो हम इसको कैसे अदा करेंगे, तो हम इसको अदा करेंगे मिन क़ब्ल, तो नून को थोड़ा सा मोटा अदा होगा। इख़फ़ा में हम इसको छुपा के इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि जैसे कि हम उर्दू में भी पढ़ते हैं जंगल, मंगल, इसमें भी हम नून को ज़ाहिर नहीं कर रहे होते हैं, मंगल और जंगल नहीं पढ़ रहे होते हैं, इसको नून को अगले वाले हर्फ के साथ छुपा देते हैं। इसी तरीके से अरबी में भी हम इसको अगले वाले हर्फ के साथ छुपा देते हैं। अब इंशाल्लाह आगे अगले टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।